हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज हम सीखेंगे कि टैली में सेल्स इनवॉइस की प्रिंट सेटअप कैसे करें। तो हम समझते हैं कि टैली में प्रिंटिंग की सेटिंग कैसे हम चेंज करके सेल्स इनवॉइस को अलग अलग फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सेल्स बिल की एंट्री की है, इसको हम सेव कर देते हैं। देन हम प्रिंट की सहायता से हम देखेंगे कि प्रिंटिंग की सेटिंग कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑल्ट पी करेंगे तो राइट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शंस इनेबल होंगे, जैसे प्रिंट लैंग्वेज, नो प्रीव्यू, टाइटलिंग, पेज नंबर्स। तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले आता है प्रिंट लैंग्वेज। अगर आप अपने टैली से जो सेल्स इनवॉइस जनरेट होता है उसको आप कौन से बिल फॉर्मेट में जनरेट करना चाहते हैं, आप इंग्लिश या फिर अदर कोई भी लैंग्वेज हो जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि हमने टैली कंपनी क्रिएट करते समय इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है। आप यहाँ पे उसको चेंज करके फॉर्मेट को देख सकते हैं। देन आता है कि नो प्रीव्यू। अगर आप कोई बिल प्रिंट करना चाहते हैं, आप उसको विदाउट प्रीव्यू या फिर विथ प्रीव्यू, अगर आप चाहते हैं कि मैं विथ प्रीव्यू करके वो बिल देखूं तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो प्रीव्यू पे टिक कर सकते हैं। विथ प्रीव्यू पे करने पे आपको बिल का प्रीव्यू दिखा देगा। अगर इसमें कुछ मिस्टेक्स है या कुछ आप चाहते हैं जो इसमें नहीं आ रहा हो तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए ये ऑप्शन अच्छा है कि आप प्रीव्यू करके ही बिल को प्रिंट करें। देन उसके बाद ऑप्शन आता है टाइटलिंग। अगर आप कोई भी बिल को प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके ऊपर आप डिफ़ॉल्ट अपनी टाइटल सेट कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये हमने टैक्स इनवॉइस प्रिंट किया है, तो मैंने यहाँ पे टैक्स इनवॉइस टाइटल को सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे उसका सबटाइटल जो आप चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप टाइटल के साथ ऐड कर सकते हैं, जैसे कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, कंपनी का फ़ोन नंबर, कंपनी के अगर कोई वेबसाइट्स है, जिन-जिन ऑप्शन को आप यस करेंगे, वो ऑप्शन बिल के ऊपर प्रिंट हो जाएँगे। देन हम उसका प्रीव्यू देखते हैं, तो यहाँ पे हमने जो टाइटल चेंज किया था वो यहाँ पे चेंज हो गया है। अगर हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन में चेंज करते हैं, कंपनी का नाम, नंबर, एड्रेस, तो वो सब यहाँ पे उतने ऑप्शंस यहाँ पे शो हो जाएँगे। देन हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर्स। अगर हम अपनी प्रिंटर में जैसे हमने 10 कॉपीज प्रिंट की है, उसका हम पेज नंबरिंग सेट करना चाहते हैं कि पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, 3 नंबर पेज से स्टार्ट हो या फिर 5 नंबर पेज से स्टार्ट हो, तो प्रिंट वहीं से आपका स्टार्ट होगा जो रेंज आपने यहाँ पे सेलेक्ट की है। रेंज अगर ऑल करते हैं तो वहाँ से लेके ऑल जितने भी प्रिंट्स है वो सब यहाँ से निकल जाएंगे। तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में जो भी आप नंबर डाल सकते हैं वहाँ से प्रिंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप रेंज को सेट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि प्री प्रिंटेड। जैसा हमने थंबनेल में दिखाया है कि प्री प्रिंटेड मतलब अगर आपके पास कंपनी का कोई लेटर हेड है, आप चाहते हैं कि मैं अपने लेटर हेड पे ही बिल को प्रिंट करूँ, तो आप यहाँ पे प्री प्रिंटेड फॉर्मेट पे टिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका एक बिल जो इनका फॉर्मेट फिक्स है उसमें आपको प्रिंट हो जाएगा। आप अपना कंपनी का लेटर हेड प्रिंटर पे रख सकते हैं और इसको प्रिंट जैसा आप चाहते हैं वैसा आप निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया कि अगर आप लेटर हेड पे प्रिंट करना चाहते हैं। अदरवाइज आप इसको वापस ऑप्शन को नो कर सकते हैं, प्लेन पेपर पे आप ऐसा देख सकते हैं। उसके आगे ऑप्शन आता है प्रिंट फॉर्मेट। आप कौन से फॉर्मेट में इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर आपके पास अभी जो लेटेस्ट एचपी या कैनन के प्रिंटर आते हैं तो आप नीट मोड को सेलेक्ट रख सकते हैं। अगर आपके पास पुराने प्रिंटर है, जैसे कुछ यूज होते थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो आप उनके लिए ये ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा आपका प्रिंटर हो वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि नंबर ऑफ कॉपीज। अगर जैसे हम कभी ट्रांसपोर्ट के साथ अपने माल के साथ हम बिल का कॉपी भी भेजते हैं, तो हम उनको एक ट्रांसपोर्टर का कॉपी देते हैं, या हमको कस्टमर के लिए एक कॉपी चाहिए जो साइन होके वापस आ जाए, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज पे टिक करते हैं। तो हमको जितनी भी कॉपी चाहिए, हमको नंबर ऑफ कॉपीज में 2, 3, मतलब आप डुप्लीकेट भी निकाल सकते हैं, ट्रिप्लीकेट निकाल सकते हैं। ट्रांसपोर्टर के लिए डुप्लीकेट हो गया कि वो साइन होके वापस आए, या जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो उतनी कॉपीज आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और जैसे ही आप टिक करेंगे वो पूछेगा कि प्रिंट ऑल करनी है
या सब डुप्लीकेट कॉपीज़ प्रिंट करनी है, सब ओरिजिनल कॉपी चाहिए, सब ट्रिप्लिकेट चाहिए या जितना आपने डाला है उतनी सब आपको चाहिए। तो वो ऑप्शंस को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 पे टिक किया है, फिर नंबर 1, 2, 3 तीनों आ गई, फर्स्ट ओरिजिनल आ गई, डुप्लीकेट आप चाहो तो ट्रांसपोर्टर को या किसके लिए भी दे सकते हैं। तीसरा आप चाहो तो कस्टमर से साइन होके वापस आए तो ये साइन कॉपी, जैसा आप चाहते हैं नंबर ऑफ कॉपीज़ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं कि सेलेक्ट प्रिंटर। हमने ऑप्शंस देखा कि हमको अगर प्रिंट लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड पे अगर प्रिंट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट प्रिंटर किया। यहाँ पे आपके जितने भी पीसी से प्रिंटर कनेक्टेड होंगे, वो लिस्ट आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी फ़िलहाल हमारा कोई प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, तो इसके लिए प्रिंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, प्रिंट टू पीडीएफ। जैसे ही आप यहाँ पे पीडीएफ पे टिक करेंगे या आपका जो भी प्रिंटर है वहाँ पे आप टिक करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शंस आएगा जिसमें आप लैंडस्केप भी प्रिंट दे सकते हैं या फिर आप पोर्ट्रेट के ऊपर टिक करके आप प्रिंट दे सकते हैं। जैसे हमने नॉर्मल पोर्ट्रेट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको अगर चाहिए कि बिल का साइज़ बड़ा है तो आप उसको लैंडस्केप में प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लैंडस्केप पे टिक किया, ओके किया, ये प्रीव्यू आ गया। अगर आपका इनवॉइस साइज़ बड़ा है, जैसे आपके पास यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटीज़ है, जैसे उसके आगे आप एमआरपी प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके आगे एचएसएन, उसके आगे जीएसटी रेट, अगर आप डिस्काउंट का कॉलम भी ऐड करवाना चाहते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है वो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आपका अगर साइज़ बड़ा हो जाता है तो आप इसको लैंडस्केप में प्रिंट करवा सकते हैं। जो रिटेल गारमेंट वाले हैं उनको वो ऑप्शंस बहुत अच्छा रहता है और जिसमें वो सब चीज़ें प्रिंट हो जाती है और एक ही पेज में सारा प्रिंट निकल जाता है। अब हम समझते हैं कि अगर मुझे एक ही पेज में 2 कॉपीज़ मुझे प्रिंट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए सबसे पहले आपने प्रिंट ऑप्शन पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे कॉपीज़ पे आपने टिक किया। जैसे मैंने 2 कॉपीज़ निकालनी है, 2 पे मैंने टिक कर दी है। अब मुझे सेलेक्ट प्रिंटर, यहाँ पे जो मेरा प्रिंटर अभी फ़िलहाल सेलेक्ट नहीं है, अगर प्रिंटर सेलेक्ट होता है तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस शो होने लगते हैं। जैसे आपको प्रिंट अगर लैंडस्केप निकालना है या पोर्ट्रेट निकालना है, वो आप टिक कर लीजिए और एडवांस में आके आपको यहाँ पे A4 को A5 करना है। अगर आप एक ही पेज पे 2 कॉपीज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं, A5 पे आपने टिक किया तो इसका पेज का साइज़ छोटा हो जाएगा। अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शंस आता है कि प्रिंट 2 कॉपीज़ ऑन 1 पेज, मतलब आप एक ही पेज पे 2 कॉपीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एक ऑप्शन आता है कि आपका प्रिंटर का सेटिंग कैसा है। आप उसको लेफ्ट टू राइट प्रिंट देना चाहते हैं या फिर राइट टू लेफ्ट प्रिंट देना चाहते हैं, वो भी आप सेटिंग इसमें कर सकते हैं। आप ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ही पेज पे हाफ हाफ पेज पे 2 कॉपीज़ प्रिंट हो जाएगी। इस तरीके से आप ये जो अपने सेल्स इनवॉइस है इसके फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं। जैसा आपको चाहिए लैंडस्केप, आपको डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट जितनी भी कॉपीज़ आपको चाहिए, आप चाहते हैं लेटर हेड पे प्रिंट करें, आप चाहते हैं कि मेरा टाइटल चेंज करना चाहता हूँ, तो आप सब चीज़ों को प्रिंट सेटअप की मदद से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये तो सब हमने सीखा है टैली ERP 9 में। ये सेम चीज़ हमने टैली प्राइम में कैसे करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि टैली प्राइम में कैसे इन सब चीज़ों का सेटअप करें। टैली प्राइम में और भी बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं जिसके बारे में भी हमने बताया है, तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू।